नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जैसे कि आप सभी को पता है, जो ये 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, इन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं ये आपके पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पर पधारते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। गुरु जी ने कहा है कि जिस घरों के पितृ देवता हमेशा प्रसन्न होते हैं उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता है, उस घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आती है। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो उसी को कहा जाता है कि आपको पितृदोष लग गया है। आपके घर में कलेश रहता है, पैसों की समस्या रहती है, इसी कारण से होता है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे कलेश होता रहता है। बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होगी, धन का आगमन आना जाना लगा ही रहेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे। मतलब कह लीजिए कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। पर अगर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पितृ होते हैं वो आपके सारे रास्ते खोल देते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत ही लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय करते करते थक गए हैं, तो बस श्राद्ध पक्ष में एक उपाय ऐसा कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, 16 श्राद्ध पक्ष के 16 बेलपत्र वाला उपाय करना है। आपके जो पितृ है पितृलोक में खुश होंगे, उनको तृप्ति मिल जाएगी और आपको आशीर्वाद भी देंगे और श्राद्ध पक्ष ख़त्म होने से पहले आपकी जो मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी का कोई प्यारा सा नाम ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महा उपाय। ये उपाय करने से आपके घर में हमेशा खुशियों का वास होगा, कभी भी दुख तकलीफ आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ये उपाय जो है, जो अगर आपकी मनोकामना है, कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए ये उपाय आपके लिए है। ये जो उपाय है आपको शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन या एकादशी के दिन करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 16 बेलपत्र लेने हैं जो कि कहीं से भी खंडित ना हो। अगर आपको 16 बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो भोलेनाथ जी के शिवलिंग से उठा करके और उनको धो करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरा आपको क्या करना है, गौ माता का आपको कच्चा दूध लेना है जो कि एक बार भी गर्म ना किया हो और इसको अलग से एक पात्र में लेना है। उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें आपको शुद्ध जल भरना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक दीपक तैयार करना है और ये दीपक आपको उपाय करने से पहले तैयार करना है। आप सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, वो आप अपनी अनुसार देख लीजिएगा। गुरु जी ने जो समय बताया है, जो सबसे बढ़िया समय है, वो 10 से 12 बजे के बीच में है। आपको एक दीपक तैयार करना है गाय माता का घी का, उसमें लगाना है आपको एक लंबी बाती। इसको उठा करके आपको वहाँ लगाना है जहाँ पर आपके पीने का पानी होता है या पितृ का स्थान जो होता है, वहाँ पर आपको ये दीपक जला देना है और बत्ती का मुख रख देना है आपको दक्षिण दिशा की तरफ। अगर आपके घर में मटकी नहीं है या कोई और आरओ सिस्टम है, अगर वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, तो पर दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। और जो बाकी आपने जल, दूध और 16 बेलपत्र जो लिए हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के आप भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुँच जाना, शिवलिंग के पास। आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको वहाँ चुपचाप करके बैठ जाना है। जो लोटा जल आप लेकर के है वो अपने सामने रख लेना है और दूध की जो बाटी लेकर के है वो भी रख लेना है और 16 बेलपत्र भी रख लेना है। उसके बाद आपको बेलपत्र को कहाँ से पकड़ना है ये ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, जो लंबी वाली पत्ती होती है, 2 तो साइड वाली पत्ती होती है, जो लंबी वाली पत्ती होती है उसके नीचे जो डंडी होती है वहाँ से आपको बेलपत्र को पकड़ना है और उसको दूध में डुबो देना है
और वो एक एक करके बेलपत्र दूध में डुबा करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम पितृदेवाय नमः का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर वो बेलपत्र चढ़ा देना है। एक एक करके 16 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी और जो पत्ती रहेगी आपकी तरफ। एक एक करके 16 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है ओम पितृदेवाय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद जो दूध बचा हुआ है वो दूध को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए। बेलपत्र के ऊपर आपको ये दूध चढ़ा देना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं उसको भी आप शिवलिंग पर ही चढ़ाना है ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको अपना दाहिना हाथ शिवलिंग पर रख करके बेलपत्र के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देनी है। ध्यान से सुनिए, गुरु जी ने ये करने के लिए इसलिए कहा है, जब आप भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ को ठंडक मिलती है। गुरु जी ने बताया ये बेलपत्र बहुत ठंडा होता है, इसीलिए जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ को ठंडक मिलती है, जिससे भगवान भोलेनाथ हमेशा शांति की मुद्रा में रहते हैं। उन्हें बहुत आराम मिलता है इस चीज़ से। जब आप 16 के 16 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इसका जो फल होता है वो आपके पितरों को जाता है। आपके जो पितृ देवता होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, खुले हाथों से लुटाते हैं। और जब आप अपनी हथेली रख के जो भी कामना होती है वो बोलते हैं तो इससे पितृ देवता आपकी सारी कामना को पूरी करते हैं। गुरु जी ने ये विशेष करके बताया है कि अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, तो इसीलिए ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा वाला जो उपाय है वो बीमारी के लिए है। बीमारी के लिए गुरुदेव ने एक छोटा सा उपाय बताया है। जब भी अब आप महादेव जी के शिवलिंग के पास जाते हैं, अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो उसको उठा करके ले आओ। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं उसमें से थोड़े से बेलपत्र ले आकर के आप अपने घर में रख सकते हो। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, कभी भी पुराना नहीं होता है। जब भी आपको लगे कि आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने दवाइयाँ तो खानी है, उसके साथ आपको एक और काम करना है। या फिर आपको कैंसर है या कोई और बीमारी है तो आपको क्या करना है, दिन में सिर्फ 1 बार आपको बेलपत्र को यहाँ से पकड़ना है। जो 3 पत्तियाँ होती हैं, जो एक तो लंबी वाली पत्ती होती है सबसे ऊपर और उसके बाद 2 पत्ती होती है आमने सामने, तो उस दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी होती है वहाँ से आपको वो बेलपत्र पकड़ना है। कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से उस बेलपत्र को खा लेना है चबा चबा करके। अगर आप दवाई नहीं भी खाएंगे तो आप देख लेना कि आपका शुगर या बीपी नॉर्मल ही आएगा। और अगर इस उपाय को आप लगातार करते हैं तो जो भी आपकी बीमारी है, बीपी, शुगर, कैंसर जैसी बीमारी जो भी है वो सब ठीक हो जाएगी। गुरु जी का ये बहुत ही अचूक उपाय है। अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय के बारे में। अगर जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है और अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं और आपको कभी भी दोष ना लगे तो आपको बस एक बार इस काम को करना है। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था, जब माता पार्वती जी अपने मायके से जब आ रही थी, हिमालय पर आ रही थी महादेव जी के पास, उससे पहले उन्होंने पिबरी को देखा था। पिबरी को, जो व्यक्ति पिबरी नाम से 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देगा, उस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में पितृदोष नहीं लगेगा। ये श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी विशेष स्थिति पर करना है। आपको पिबरी नाम से करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है।
ये जो 16 श्राद्ध के दिन होते हैं, आपको दूध और जल को मिश्रित करके कभी भी आपको श्राद्ध पक्ष में शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप पहले दूध चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप जल चढ़ा दीजिए। 16 श्राद्ध के पक्ष के दिनों में आपको दूध और जल को मिश्रित करके शिवलिंग पर चढ़ाना ही नहीं है। आपको गलती से भी दूध और जल का मिश्रित बना करके शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। ये आपको श्राद्ध के दिनों में नहीं करना है। इससे आपको दोष लगता है और आपकी कोई भी मनोकामना जो है वो पूरी नहीं होती है और भोलेनाथ जी आपकी नहीं सुनते हैं। तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय आप श्रद्धापूर्वक ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपकी मनोकामना है वो भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर पूरी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।